चलिए, तो इससे पहला जो वीडियो था हमने उसमें हिमालय पर्वत के बारे में बात की थी। ठीक है, बेसिकली आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नदी और पर्वत से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये नहीं कि आपको पूरे भारत के पर्वत श्रृंखलाएं याद करके रखनी है। ठीक है, मोस्टली बनता है हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत के बाद आता है अरावली पर्वत का। ठीक है, अब अरावली पर्वत के बारे में आपने सुना तो होगा ही। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, फैक्ट में आप जब किए होगा क्या, विविध आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अरावली का एक क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा क्या, कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, तो कौन सी है, अरावली पर्वत। इतना तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर 10th बेस पे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब लेकिन क्या करते हैं, लेवल थोड़ा आप करते हैं, 12th लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो उसमें बेसिक से पूछना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फैक्ट पे फिर फैक्ट पे क्वेश्चन नहीं बनता, किस पे बनता है, बेसिक पे। तो अरावली एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल जो भी बेसिक होते हैं, जो क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, उन सब के बारे में आज क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए बात करते हैं किसकी, अरावली पर्वत की। हमें पता है कि अरावली पर्वत की जो स्थिति है वो कहां पर मोस्टली पड़ती है, अपने राजस्थान में। कहां पड़ती है, राजस्थान में। ठीक है, कहां पड़ेगी, राजस्थान में। इतना तो हमें पता है कि अब राजस्थान के अलावा और कौन कौन से राज्य में है जहां तक ये क्या है, अरावली पर्वत फैला हुआ है। तो बिल्कुल जितने भी राजस्थान के क्या होंगे, पड़ोसी राज्य होंगे, जितने भी राजस्थान के पड़ोसी राज्य होंगे, तो उनमें क्या होता है, अरावली पर्वत का कुछ ना कुछ भाग होता ही है। ठीक है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई राजस्थान से है तो उसको पता होगा कि राजस्थान में कौन कौन से, आप जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते उन पे आते हैं। देखिए, हमें पता है कि राजस्थान का सबसे पहला पड़ोसी राज्य कौन सा है, पंजाब। ठीक है, इसके बाद कौन सा, हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन सा, दिल्ली। दिल्ली के बाद आता है यूपी। यूपी के बाद आता है एमपी, और फिर आ जाता है हमारा का गुजरात। फिर क्या आ जाता है हमारा, गुजरात। तो इतने राज्य, कितने राज्य, गुजरात सॉरी राजस्थान को मिला के 6 और राज्य, मतलब कितने राज्य पड़ जाएंगे, 7 ऐसे राज्य जिनमें क्या है, अरावली पर्वत विस्तृत है। क्या है, अरावली पर्वत विस्तृत है। बात करें इसकी लंबाई की, बात करें क्या इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 692 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। देखिए, जो भी बात बोले, अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल्स कोई भी मुश्किल से ही आपको कोई पुस्तक मिलेगी जिनमें ये सारी डिटेल्स दी जाती हैं। ठीक है, तो अगर बैठे हैं तो पेन और कॉफी लेकर भी बैठ जाना। ठीक है, जो भी बोलूं कि क्या है इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल उसको नोट डाउन करके रखना। देखिए, कोई भी पर्वत पढ़ रहे हैं ना, उसकी 100% लंबाई पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो याद रखना इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो कितनी है, 930 किलोमीटर। औसत ऊंचाई याद रखना, कोई जो पर्वत श्रृंखला उसमें कोई एक फिक्स ऊंचाई नहीं होती, उसकी क्या होती है, औसत ऊंचाई होती है। तो औसत ऊंचाई कितनी, 930। अब याद रखना 930 से 1000 तक हम याद करेंगे। कितना, 930 से 1000 तक याद करेंगे। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, 930 की जगह क्या आ जाते, कुछ और वैल्यू आ जाती है। जब क्या ना आए, 930 ना आए, तो उसकी जगह पर क्या लगाना है, 930 और 1000 के बीच में किसी भी संख्या को आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1000 के ऊपर नहीं जाना है, 930 से नीचे नहीं जाना है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 692, और औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 930 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्या इसकी स्थिति और विस्तार। अब विस्तार की बात करें, पड़ोसी राज्य तो पढ़ लें, आते हैं हम राजस्थान में, जहां पर ये क्या है, प्रमुख रूप से फैला हुआ है। चलो, प्रमुख रूप से मतलब क्या, ये राजस्थान का कितना, 9% भाग को घेरे हुए है। जो राजस्थान का एरिया है, हमें पता है कि राजस्थान क्या है, अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य का है में क्षेत्रफल में। तो ये क्या करता है, अरावली पर्वत राजस्थान के पूरे कितना एरिया को घेरे हुए, 9% एरिया को घेरे हुए है। चलो, ये हो गया। अब बात करें अरावली की, अरावली का कितना हिस्सा राजस्थान में है, क्या, राजस्थान का ये कितना एरिया घेरे हुए, 9%। बात करें अरावली की, कि अरावली का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, तो याद रखना कितना, 79.49%। कितना, लगभग 80%। प्रॉपर वैल्यू याद करनी है तो कितना, 79.49% भाग। ठीक है, तो अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है वो कितने, राजस्थान के कितने एरिया को कवर करके रखा है, 9%, और खुद कितना स्थित है वहां पर, 79.49%। ये हो जाएगी उसकी क्या स्थिति, और विस्तार से रिलेटेड जितनी भी जानकारी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको याद करके रखना ही है। अब बात आते हैं, अब क्या करते हैं, बात इसके सबसे ऊंचे पर्वतों की। सबसे ऊंचे इसके क्या
पर्वतों की। ठीक है, अब याद रखना, देखिए राजस्थान में हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो कहां पर पड़ जाएंगी, राजस्थान में ही पड़ जाएंगी। कहां पर, राजस्थान में। तो हमें एक याद तो हमें होगा, कौन सा, कि इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, गुरु शिखर। कौन सा भैया, गुरु शिखर। इतना तो हमें सबको पता होगा, कौन सा पड़ जाएगा, गुरु शिखर। अब बात करें गुरु शिखर की स्थिति की, कि गुरु शिखर कहां पड़ता है। देखो राज्य पड़ जाएगा राजस्थान, पर्वतमाला पड़ जाएगी कौन सी, अरावली। शिखर का नाम पड़ जाएगा गुरु शिखर। विशेषता क्या हो जाएगी, सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, अगर पूछे कहां पर, राजस्थान में कहां पर, तो राजस्थान का एक शहर है, कौन सा, माउंट आबू। शहर का नाम क्या है, माउंट आबू। आपको पता होगा क्या है माउंट आबू, क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पे स्थित शहर। क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पे स्थित शहर कौन सा है, माउंट आबू। आपने सुना होगा कि माउंट आबू में क्या है, जैन मंदिर बने हुए हैं। जैन मंदिर कौन से, दिलवाड़ा के मंदिर। कौन से, दिलवाड़ा के मंदिर, जिसको किसने बनाया है, वास्तुपाल और तेजपाल। दो भाई थे, कौन कौन थे, वस्तुपाल और तेजपाल थे। क्या बनवाए थे, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। कितने मंदिर है वहां पर, 5 मंदिर है। ठीक है, ये तो हो जाती है इतिहास की बात, इसको हम बाद में जब इतिहास का कवर करेंगे ना उसमें आ जाएंगे। इसके अलावा क्या मिलता है, पुराणों में भी क्या मिलता है, माउंट आबू का विवरण मिलता है। अब पुराणों में क्या मिलता है, हमने सुना होगा परशुराम के बारे में, आपने सुना होगा परशुराम जी ने क्या किया था, संपूर्ण क्षत्रिय समाज का विनाश किया था ना। तो एक अपने कौन थे, एक ऋषि थे, उन्होंने वहीं पर कहां किया था, माउंट आबू में ही क्या किया था, यज्ञ किया था, और क्षत्रियों को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो इतना याद है तो पुराणों के। चलो वापस आते हैं हम कहां पर, गुजरात में। देखो सबसे पहली बात क्या, गुरु शिखर क्या है, इसका सबसे ऊंचा, ऊंचाई की बात करें तो कितना, 17-22 मीटर। सॉरी कितना, 17-22 मीटर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 17 कितनी, 1722 मीटर। अगर गुरु शिखर के अलावा भी आ जाए, गुरु शिखर के अलावा आ जाए, तो गुरु शिखर के अलावा 2 और ऊंची चोटियां कहां पर है, राजस्थान में ही स्थित है। सबसे पहले बात करें तो यहां पर पड़ता है एक जगह, कौन सी, सिहोरी। यहां पर जगह पड़ती है कौन सी, सिहोरी। सिहोरी में क्या है, शेर पहाड़ी। कौन सा, शेर पहाड़ी या फिर शेर पर्वत। कहां पे पड़ता है, सिहोरी में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, उदयपुर में। कहां पर, यहां पर है क्या, उदयपुर पड़ता है, जिसमें कौन सी चोटी है, जरगा चोटी है। कौन सी, जरगा। ठीक है, तो तीनों चोटियों के नाम रहेंगे याद। सबसे पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अरावली की, गुरु शिखर। उसके बाद कौन सी है, शेर चोटी। उसके बाद कौन सी है, सरगा चोटी। शेर चोटी कहां पर, सिहोरी में। सरगा कहां पर, उदयपुर में। ठीक है, एक और बात याद रखना, जो क्या है, जो गुरु शिखर है वो कहां पर है, माउंट आबू में। माउंट आबू के बारे में क्या याद रखना है, माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचाई पे स्थित शहर है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और बनेगा क्या, कि उदयपुर। क्या, उदयपुर, वो भी कहां पर है, अरावली पर्वत में ही स्थित है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा। चलो इतना हमें क्या करना है, तीनों चोटियों के बारे में याद करके रखना है। देखिए बात करते हैं इसके इतिहास की, कि ये कब निर्मित हुआ है ना। हमने जब हिमालय पढ़ा था तो उसकी लगभग अपन ने क्या बनाई थी, उम्र कितनी बनाई थी, 11 करोड़ साल, है ना। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें कितनी एज बताई थी, 11 करोड़। और अगर आप वीडियो नहीं देखी ना, पहले वीडियो देख लेना। क्या कर रहे हैं अपन, बिल्कुल क्रम से भारत का भूगोल चल रहा है, जिसमें भारत के बारे में पढ़ा, फिर भारत की क्या कर रहे हैं अपन, प्रमुख पर्वत में बात कर रहे हैं ना। तो उसमें हमने क्या कर लिया था, हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। अब कर रहे हैं अरावली के बारे में, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं छूटा है, वीडियो देख लेना, बिल्कुल क्रम से अपन को पढ़ते चलना। ठीक है, अरावली क्या कर रहे थे, अरावली क्या था, विश्व की सबसे पुरानी थी। हिमालय क्या था, विश्व का सबसे नया था। इसकी उम्र कितनी थी, 11 करोड़। इसकी कितनी है, 450 करोड़। ठीक है, याद रखना ये किस युग का है, प्रिकेरियन। कौन से युग का, प्रिकेरियन। किस, कौन सा युग है, प्रिकेरियन युग। कौन सा है, प्रिकेरियन युग में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। जब हम क्या पढ़ेंगे, युग पढ़ेंगे, जिसमें ताम्र पाषाण, पुरा पाषाण वगैरह युग पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम कवर करेंगे कि प्रिकेरियन युग कब है, क्या है इसके बारे में। ठीक है, चलिए बस इतना याद रखना कि अरावली पर्वत जो है उसकी एज कितनी है, लगभग 450 करोड़ साल पुराना। ठीक है, कौन से युग का है, प्रिकेरियन युग का है। कौन से युग का है, प्रिकेरियन युग का है। चलो अब आते हैं इसकी स्थिति से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पता है कि इसका जो प्रमुख है, प्रमुख रूप से किस राज्य में है ये स्थित, किस राज्य में है, राजस्थान में पड़ जाएगा। अब एक चीज याद रखना, राजस्थान क्या है, राजस्थान में सबसे कम बरसात होती है। ठीक है, राजस्थान में क्या होती है, सबसे कम बरसात होती है। कारण क्या है, देखिए ये जो पर्वत है वो कैसे फैला हुआ है, ऐसे, किस दिशा से,
किस दिशा से पड़ जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर फैला हुआ। इसका विस्तार क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर फैला हुआ है। मतलब कि क्या है, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि अरावली पर्वत क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। दो भाग कौन से, ये वाला भाग कहलाएगा कौन सा, पश्चिमी, ये कौन सा कहलाएगा, पश्चिमी, और ये कौन सा कहलाएगा, पूर्वी। ठीक है, तो ये याद रखना कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत। चलो एक क्वेश्चन है क्या कि भारत को दो भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला क्या, अगर आपको पता है बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि भारत को दो भागों में कौन बांट रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। पता हो आंसर बिल्कुल कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, याद रखना राजस्थान को कौन बांट रहा है दो भागों में, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, इसकी जो बनावट है, इसकी जो बनावट है, हमने क्या देखी, कंघी देखी है ना, लगभग ऐसे आकार की। इसके जो पर्वतों की बनावट है वो किस आकार की पड़ती है, कंघी के आकार की ना, बिल्कुल। इसके जो कोने होते हैं, जो क्या होते हैं, शिखर होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं, बिल्कुल नुकीले। अब होता क्या है कि हमें पता है कि हमारा जो भारत में जलवायु प्रवेश करता है, मानसून प्रवेश करता है, तो किस ओर से आता है, पश्चिम भारत से। किस ओर से आता है, पश्चिम भारत से, अरब सागर से। किस ओर से आता है, अरब सागर से आता है। ठीक है, तो जो मानसून के बादल होते हैं वर्षा वाले, तो होता क्या है, देखिए हमारे भारत में मोस्टली जो पर्वत होते हैं कैसे होते हैं, किस दिशा से किस दिशा की ओर विस्तृत रहते हैं, पूरब से पश्चिम। ठीक है, पूरब से उत्तर पश्चिम। कोई भी मुश्किल से ही कुछ पर्वत मिलेंगे जो क्या करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी क्या करते हैं, फैलाव करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, दक्षिण से उत्तर की ओर फैला है। तो होता क्या है कि यहां से जो जलवायु के बादल आते हैं, जलवायु के जो बादल आते हैं, तो ये पर्वत क्या करता है, उन बादलों को रोक नहीं पाता है। राजस्थान के लिए क्या कर नहीं पाता है, उन बादलों को रोक नहीं पाता। तो बादल क्या होते हैं, यहां से बिल्कुल होते हुए कहां से निकल जाते हैं, बिल्कुल हिमालय साइड निकल जाते हैं। कहां निकल जाते हैं, हिमालय साइड निकल जाते हैं। तो यहां पर क्या नहीं हो पाती है, इसी कारण से राजस्थान में बरसात नहीं हो पाती। क्या होता है, इसी कारण से क्या नहीं हो पाती है, राजस्थान में बरसात नहीं हो पाती। तो याद रखना, राजस्थान में कम वर्षा का कारण भी कौन है, अरावली पर्वत है। कारण क्या, एक तो इसकी बनावट और इसका जो फैलाव है, फैलाव क्या है, दक्षिण से उत्तर। तो ये क्या करता है, यहां से बादलों को क्या नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता। जो वर्षा के बादल होते हैं वो क्या नहीं कर पाता, ये रोक नहीं पाता। तो बादल क्या करते हैं, बिल्कुल आजादी से कहां निकल जाते हैं, हिमालय पर्वत की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वर्षा नहीं होने का कारण भी क्या है, राजस्थान में अरावली पर्वत है। ठीक है, बात की थी हमने इसके विस्तार की। तो एक बात याद रखना कि गुजरात में भी ये क्या है, फैला हुआ है। गुजरात से कहां तक, दिल्ली तक इसका एक फैलाव है। दिल्ली में जो फैला हुआ पर्वत, उसको क्या बोलते हैं हम, रायसीना हिल। क्या बोलते हैं हम उसको, रायसीना हिल। आपने पढ़ा होगा भैया, रायसीना हिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि अरावली पर्वत का ही क्या है, एक रायसीना हिल उसका हिस्सा है। अब क्या, क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमें याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन है ना, जो हमारे राष्ट्रीय भवन है, कौन कौन से, राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन। तो दोनों भवनों का निर्माण किस पे बनाया गया है, रायसीना हिल्स पे बनाया गया है, जो कि क्या है, अरावली का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति भवन और सांसद भवन किस पर्वत श्रृंखला पे बनाए गए, तो किस पर्वत श्रृंखला पर, अरावली पर्वत पर। ठीक है, उसका नाम क्या है, रायसीना हिल्स। ठीक है, अब यहां पर गुजरात में पड़ता है क्या, पलामू। गुजरात में क्या पड़ता है, पलामू। तो गुजरात के पलामू से लेके दिल्ली का रायसीना हिल्स तक क्या है, अरावली का विस्तृत है। अब पलामू में याद रखना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि क्या है, अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। मतलब कि अरावली पर्वत में ही कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये क्या था, अरावली से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें थी, इस सारे का किया वीडियो में कवर करने की कोशिश की। अगर कोई भी एक चीज छूटती है तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं, आगे कभी भी कोई वीडियो बनाएंगे तो 100% कोशिश करेंगे उस चीज को कवर करने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक जो वीडियो आप पहुंचाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।